पाकिस्तान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद घंटे में पसपा किया। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती को दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी में जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक गुजरावाला छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली और पेशावराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कौम के मुहावसों पर फख्र का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहदा की कुर्बानी एक मुकद्दस अमानत और कौमी फख्र का बाइस है। वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को कौमी इज्जत और वकार के असल निगहबान समझते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में जुर्रत और बहादुरी की वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया भी इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत हमेशा की तरह इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने केस जारी की। नवाज शरीफ ने हिदायत दी, आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद इकदाम है। सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा, फतह पर अल्लाह के बेपुनाह शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करो, क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं? क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे अपनी फौज के खिलाफ बातें करने वाले? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की फौज अवाम से है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। अवाम सीसा पिलाई दीवार हैं। नौजवान अपनी मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेंगे। इस आहनी दीवार को हमने मिलकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। DG ISPR की दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जमीन, फजा और पानियों में बदतरीन शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और T2E के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर भी अपने जख्मों को चाटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मार्का हक में जो फतह मिली उसकी तारीख पे मिसाल नहीं मिलती। कौमी वहदत में जो दरारें थी इत्तेहाद पे बदल चुकी। ये भी कहा, नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ उसे भारत पे कहा जा रहा वो हम भी नहीं कह सकते। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें पाक फौज ने पतंगों की तरह काट दिया। पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में बयान की जाएगी। तिजारत को अमन कायम करने और दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक भारत में जंग बंदी करवाने पर मुझे सबसे ज़्यादा सराहा गया। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है अमेरिका से तिजारत करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। नफरत उरूज पर थी। अपने अहलकारों से कहा, फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तानी बहुत हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, उसके बावजूद पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी कहा, भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने को तैयार हैं।
बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। मजीद तनाज़ुर किसी के मफाद में नहीं। फ़ख्र है पाकिस्तान और भारतीय दफ्तर खारजा से मिलकर काम किया। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम जारी है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। फरीकैन पर जोर देंगे वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़ा है। पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू, दो तरफा ताउन समेत इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का आयादा। पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है और इसके साथ ही पाकिस्तान में इस तरह की सरगर्मियां दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद हमें फतह नसीब हुई है, उसके बाद हमारा मैच स्टार्ट हो गया है। हमारी पाक आर्मी ने भरपूर मेहनत की और दोबारा हमें मैच देखने का मौका मिला। ये पाकिस्तान कलमा तैयब के नाम पे बना हुआ है और जब तक ये कलमा तैयब जो है ना जारी रहेगा, इंशाल्लाह ये PSL भी जारी रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्यारा पाकिस्तान रहेगा। क्रिकेट जीत गई, मैदान में भी भारत को शिकस्त। HBL PSL का मेला 10 रोज बाद सज गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। कौमी तराने में मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सब्ज परचमों की बहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में मैच जारी। ज़ल्मी का ग्रीन किट्स पहनकर कौम से इज़हार यकजहती। गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी पाकिस्तान वापसी। साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक भी पहुंच गए। पहली बार पाकिस्तान में बतौर कमेंटेटर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रेजेंटर एरन हॉलैंड भी फील्ड में मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर, मुल्तान सुल्तान इवेंट से बाहर हो चुकी। भारत का पाकिस्तान का पानी रोकने का मकरू मंसूबा। मोदी का दरिया चनाब, जेहलम और सिंध पर नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक जेर गौर मंसूबों में दरिया चनाब पर रंबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर दुगना करना भी शामिल। रंबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक फीट सेकंड पानी को मोड़ा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है रंबीर नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का कहना है भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना उसके पास जखीरा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। भारत पाकिस्तानी सियासतदानों और सहाफ़ियों से खौफजदा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। शहरी रहमान ने कहा हिंदुत्व रियासत के जरिए ब्लॉक होना एहसास की बात है। भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करवाना है। भारतीय इक़दाम की आलमी सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अकाउंट्स पर बंदिश की जारी। रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक समेत कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट भारत में बंद। भारत IPL में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर तनाज़ात सामने आने से खौफज़दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ख़त्म करने का फैसला। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आमिर असलम के कॉन्ट्रैक्ट की मजीद तजदीद नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सालाना बजट 40 करोड़ था। पिछले 5 सालों में सालाना 40 करोड़ बजट होने के बावजूद आउटपुट सिफर रही। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का 5 सालों का बजट 2 अरब रुपए बना। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील की जरा। शहबाज शरीफ ने कहा बानी ने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ ने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई ही हयात थे। समाअत 24 मई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ पर मजीद जरा होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी बेंच पर एतराज।
नया बेंच बनाने की सदा, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील किया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाले बेंच ही नज़रसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकालकर नया 11 रुकनी बेंच नज़रसानी अपील नहीं सुन सकता। पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, अब बात करने की कोशिश। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब की कमरा अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। एक जूम मीटिंग की वीडियो काट कर लगाई गई। मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अलीमा खान ने जवाब दिया, बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अब आदत हो गई है। अलीमा खान की बैरून मुल्क रवानगी के लिए इजाजत की दरखास्त मुस्तरद। एटीसी रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। GSQ हमला केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। सानिहा 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 24 मई तक मुलतवी। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट। शाह महमूद कुरैशी की नमाज फजर के बाद तबीयत बिगड़ी। पंजाब में 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को कर्जे मिले। पहली बार 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। मरीम नवाज ने कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। मुल्तान में हसास इदारों और FIA का बड़ा एक्शन। आलमी साइबर क्राइम नेटवर्क पकड़ लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक केस रोकनी गिरोह के 14 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान ने सब्ज़ाजार कॉलोनी में नेटवर्क बना रखा था। लाहौर में भी छापे, बड़ी तादाद में डिजिटल मवाद बरामद। मुल्ज़िमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस बरामद। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद शहरियों के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। अटमुकाम में शहीद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राना सनाउल्ला का नीलम जहलम नौसेरी डैम का मुआयना। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्ला ने कहा, भारत ने दोबारा मुहिम जोई की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। उम्मीद है इस बार मसला कश्मीर का हल निकलेगा। भारतीय जारियत ने कौम को इकट्ठा किया, मायूसी का खात्मा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान के एबटाबाद में गज़ा मार्च से खिताब। कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जब मुश्किल वक्त आया तो कौम अफवाज और हुकूमत के साथ थी। अब हुकूमत अवाम के मसाइल हल करे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजमून में लिखा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों से घिरा हुआ था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। भारत अमन के हामी मुमालिक का भी दुश्मन बन गया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर होश खो बैठा। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक इक़दाम पाक भारत कशीदगी में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर किया गया। उधर पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारत ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तानी गाने हटा दिए। तमाम पाकिस्तानी सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दीगर पाकिस्तानी मवाद हटाने का हुक्म।
अमेरिका की भारतीय शहरियों को सख्त वार्निंग। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों पर जमीन तंग। अमेरिकी सफारतखाने ने वाज़ेह किया, कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गैर कानूनी रहा तो मुल्क बदल किया जाएगा। अमेरिका का सफर करने पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की कौम को बुनियादों मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज ने साबित किया जंगे सलाहियत से लड़ी जाती हैं। पाक फजाइया ने दुश्मन के राफेल जमीन बोस किए। फतह मिसाइल दाग कर रोब जमाया। भारत मदद मांगकर सीज फायर कराने में कामयाब हुआ। लाहौर में तकरीब से खिताब में साद रफीक बोले, भारतीय इक़दामात से एक बार फिर दो कौमी नजरिया दुरुस्त साबित हुआ। कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पीका कानून पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, आज़ादी राय पर किसी कदगन की हिमायत नहीं की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बताया, फेक न्यूज़ पर काबू पाना जरूरी। पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, दिन के औकात में सड़कों पर सन्नाटा। हीट वेव ने हर किसी को बेहाल कर दिया। लाहौर का पाला 43 तक जा पहुंचा। डीजी खान 46, सरगोदा और मुल्तान 45 डिग्री, दादू में 48 डिग्री दर्जा हरारत रहा। सक्खर में 46, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी। नौकुंडी और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज तक हीट वेव की पेश गोई। दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री बढ़ने का इम्कान। माहिरीन की शहरियों को दिन के औकात में गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। गजा में इस्राइली फौज की बमबारी से मजीद 115 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, गजा को एक आज़ाद जोन बन जाना चाहिए। फलस्तीनियों को स्वीडन या जर्मनी जाने की जरूरत नहीं, मशरिक़ वुस्ता में ही रह सकते हैं। अमरीकी रियासत केंटकी और मैसूरी में तूफानी भगोलों से तबाही, 21 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात और इमारतें तबाह, लाखों अफराद बिजली से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। शाहिद अफरीदी का मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने शाहिद अफरीदी को शील्ड पेश की। 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। परवेज इकबाल, राजा काविश, सामे राजा ने कराटे में इंडियन टीम को शिकस्त दी। थाई सरजमीन पर दुश्मन को नॉकआउट किया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और मार्का हक में शानदार फतह। राहत फतेह अली खान की लहू गरमाने वाली आवाज में ISPR का मिली नगमा जारी।